हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिशेस मैथ क्लास और मैथ्स बिहार में। आज फिर हम क्लास 9 का अगला चैप्टर ले रहे हैं जो है बहुपदों का गुणनखंडन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि बहुपदों का गुणनखंडन हम कैसे करते हैं। इसका दो तरीका है। एक तो है कि आप गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके आप उसको बना सकते हैं, और दूसरा का आप इसके मध्य पद को तोड़ सकते हैं दिए गए बहुपद का। तो हम इसके उदाहरण को पहले देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला उदाहरण हमारे पास क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे दिया x प्लस 2 के बारे में पूछा है, तो इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। इसको 0 बराबर करेंगे और इस आधार पर x हमारे पास -2 आ गया। और यहाँ पे दो बहुपद है, इसको लिख लीजिए। माना कि p ऑफ x ये दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और एक है हमारे पास 2x प्लस 4। इसको हम मान लेते हैं t ऑफ x। ये है हमारे पास 2x प्लस 4। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है। हमें ये पूछ रहा है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं और इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हमने p ऑफ x लिया है और t ऑफ x मान लिया है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि p ऑफ x जो हमारे पास है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, हम x में इसका मान रखेंगे। देखिए, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस 6 है। और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखते जाइएगा, यहाँ पे इसको लिखते जाइए। तो आएगा -8 -2 गुने -2 ऐसा, तो -8 प्लस ये आ जाएगा 2 बार 9 के 4, 4 गुने 3 करेंगे 12, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस में प्लस गुने माइनस माइनस होता है और प्लस 6। इस आधार पे हम लिखेंगे p ऑफ -2 -1 -18 -8 -10 -18 और प्लस ये 18। ये कट करके आ गया। देखिएगा, इसका जो मान आया वो बहुपद में रखे तो 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः x प्लस 2 p ऑफ x का गुणनखंड है। और अगर ये 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अब दूसरे बहुपद के ले लेते हैं। फिर लिखिए, फिर लिखना है कि t ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4। यहां भी t ऑफ -2 लिखेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 4। t ऑफ -2 यह आ जाएगा -4 प्लस 4 कट पीट के 0, इसलिए लिखेंगे कि t ऑफ -2 इक्वल टू 0। अब यहां भी आ गया। अतः x प्लस 2 t ऑफ x का गुणनखंड है। ये हुआ गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके हम उसको किए। यानी सिंपल सा, अगर आप इस चैप्टर से दिया गया था इसी तरह का सवाल कि बताइए इस बहुपद का वो गुणज है या नहीं है, सेम उसी तरह का यहाँ पे है। ये जो हम बनाए हैं शेषफल प्रमेय, अगर हमसे पूछे कि x प्लस 3 कोई अब अलग एक बहुपद है, उसका गुणनखंड है या नहीं, गुणज है या नहीं, तो जो हमको देगा, यानी x प्लस 3 के बारे में पूछा तो उसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक का मतलब उसको 0 के बराबर करेंगे, और जब 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और वही x का वैल्यू हम दे के बहुपद में निकाल देंगे, रख देंगे। रखने के बाद अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी इसमें 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया मेरे पास था कि x प्लस 3 उसका गुणज है नहीं, गुणनखंड है नहीं। अगर 0 आता है तो x प्लस 3 दिए गए बहुपद का गुणज या गुणनखंड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो बस यही कंसेप्ट पे हम आगे काम करेंगे।
और देखते हैं कि इसमें और कितने सुंदर और प्यारे प्यारे सवाल दिए गए, बारी बारी से उसको चेक करते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न स्पष्ट और साफ साफ मैंने लिख रखा है। प्रश्न क्या कहता है देखिए, यदि x माइनस 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। अभी पिछले हिसाब में हमने देखा है कि वो गुणनखंड है ही नहीं, बताना था, तो मैंने बता दिया क्लियरली। यहां पे कहता है कि नहीं, ये जो दिया गया बहुपद है इसका ये गुणनखंड है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ये है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या है। पैटर्न सेम रहेगा। तो चूंकि सबसे पहले हम इसका निकालेंगे तो शून्यक x इक्वल टू आ गया 1। उसके बाद ये बहुपद है, ओ मिट गया, हम मान लेंगे, माना कि p ऑफ x इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब यहां पे जो मान आया है x का वो बैठाएंगे, p ऑफ 1। अगर ये गुणनखंड होगा तो निश्चित तौर पर इसका मान 0 होगा। अब गुणनखंड है क्योंकि लिखा ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये मान क्यों रखें, ये गुणनखंड तो है ही, यानी p ऑफ x 0 गुणनखंड का प्रमेय जो है, और इसीलिए यहां पे लिखेंगे कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पे 1, 4 1 का क्यूब प्लस 3 फिर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x बराबर 1 रखा, रखने पर अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ही आएगा, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 और ये k इक्वल टू 0। ये आएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, बचा 3 प्लस k इक्वल टू 0 और इसलिए k इक्वल टू माइनस 3। और यही हमारा आंसर है, फाइनली यही आंसर है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद ध्यान नहीं रखना, फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना है कि अगर आपको बता दिया कि नहीं दिया गया जो इधर का बहुपद है ये इसका गुणनखंड है, तो आपको एकदम कोशिश करना कि बहुपद का जो मान है वो 0 आना चाहिए। ये 0 होगा और जो अननोन होगा वेरिएबल उसको आपको निकालना आना चाहिए। तो इसी पैटर्न से आप निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम अगले सम को देखेंगे। वो प्यारा सम क्या है जो उदाहरण नंबर 13 में दिया गया है। चलिए उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। आपने देखा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था गुणनखंडन हम कैसे करते हैं दिए गए बहुपद का। तो उसके मध्य पद यानी मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए और दोनों को जो गुना करें तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो है उसके गुणनफल के रूप में आ जाए। तो ये हमारा था मध्य पद को व्यक्त करने का तरीका। और इस सवाल को 2 तरह से आपको सॉल्व करना है। एक है कि मध्य पद को तोड़िए, मध्य पद मतलब बीच वाला 17x, और दूसरा रूप है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला रूप। मध्य पद को विभक्त करते हैं तो ये कैसे टूटता है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऐसा बहुपद हो तो इसका नियम है कि ये और ये गुना करेंगे, यानी पहले टर्म का जो गुणक है x स्क्वायर का जो गुणक है वो लेंगे और ये लेंगे। कितना होगा, 6 गुने 5 करेंगे तो ये हमारा 30 आ गया। कितना आ गया, 30। इसको 2 ऐसे टर्म में तोड़िए कि जोड़ने के बाद 17x आ जाए या घटाने के बाद 17x आ जाए, और जब गुना करें जिस 2 टर्म को लेंगे वो 30 के बराबर आ जाए। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। पहले 102 लेते हैं। 2 गुने 15 कर सकते हैं, 5 6 कर सकते हैं, 6 5 कर सकते हैं, 10 3 कर सकते हैं, 3 10 कर सकते हैं। सारे इसके
पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं है कि 2 टर्म ऐसे टूटेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जोड़े तो 17 आएगा। अब आप इसमें देखिए कि कौन ऐसा टर्म है दो जिसको जोड़े तो 17 आएगा, तो ऊपर वाला ही दिखता है। ये क्लियर हो गया कि हमें यही लेना होगा, ये नहीं लेना है। तो इस आधार पे लिखेंगे इसको कि 6x² प्लस 17 को लिख दीजिए 2 + 15 इंटू एक्स प्लस 5। फिर आगे बढ़िए 6x², अब ब्रैकेट तोड़िए, 2 गुने x क्या हो गया 2x प्लस 15 गुने x करेंगे तो 15x और ये प्लस 5। अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 2x कॉमन है, कॉमन कर दीजिए। तो इससे जब बाहर निकालेंगे तो 2 × 6 3 और x² से निकलेगा तो x बचा और प्लस 1। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 × 15x होता है, 3x बच और इसमें 1, ये आ गए 2x प्लस 5 और ये आ गए 3x प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मध्य पद को तोड़ने के बाद हमारे पास ये विकल्प आते हो रही हमारा 2 गुणनखंड जो है, और जब ये दोनों का आपस में गुना करेंगे तो बहुपद हमें मिल जाएगा। तो ये समझने की चीज थी कि मध्य पद को हम कैसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और कैसे इसका आंसर आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा हल है इसका, दिया गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग, तो लिख दीजिए गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से। चलिए, तो बहुपद हमारे पास है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब यहां पे देखिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज करना होगा, वो क्या करना है वो देखिए। कुछ आपको इसमें से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है इस बात को समझना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि पूरे टर्म में 6 से भाग लगा देते हैं। अब बोलिएगा कि भाग हम क्यों लगाएं, तो गुणनखंड प्रमेय का जो रूप है हम वहां जा रहे हैं और इस आधार पे हमें x² मिल जाएगा। गुणनखंड प्रमेय का जो रूप होता है, मैं आपको बता दूं, गुणनखंड प्रमेय का जो पैटर्न होता है वो आपको पता ही है। और इस आधार पर हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें, अगर 6 से भाग दें, 6 से अगर भाग दें तो चलिए लिखिए 6² / 6 प्लस 17x/6 और प्लस 5/6। इतना तुम लिख सकते हैं, बेहिचक आराम से लिखा सकते हैं। अब आप यहां देखिए, और उसके बाद जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। कितना तो आ सकता है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहां देखें कि 6 से अगर गुना कर दें तो फिर टर्म वही मिल जाएगा और बराबर 6 ले लीजिए। अब कहा जा सकता है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। अब हम p(x) इसको मान लेंगे, इस पार्ट को क्या मानेंगे, p(x), और इस आधार पर हमें a और b निकालना पड़ेगा। और जब a और b निकालेंगे, px का अगर शून्य को उसको मान लेंगे तो इसका एक पैटर्न बन जाएगा, और वो पैटर्न बनेगा x - a और x - b का। अब ये भी हमारे पास क्या होंगे, ये भी हमारा ये होगा, ये वाला, ठीक है, और a प्लस b होगा ये वाला, ये आपको पता होगा। इस आधार पर हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये लिखा सकता है, हाँ लिखा सकता है। और बराबर कर दीजिए 6, ये आएगा x - a और x - b के रूप में।
तो मैं तो आपको पहले ही बताया कि ए और बी क्या होगा और ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो कुछ संभावनाएं भी यहाँ दिखती है। ए बी हमारे पास हो जाता है 5/6। तो ये संभावनाएं क्या दिखती है ए और बी के लिए, क्या दिखेगी ये आप बताइए हमें। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। यानी क्लियर हो गया कि जो संभावनाएं बनती है हम एक एक करके उसको देखेंगे। क्या देखेंगे ये बात को समझिएगा कि जैसे ए और बी की जो संभावनाएं हैं, है ना, यानी अगर मैं देखूं तो ए बी हमारा हो सकता है 5/6 होगा ना। तो ये संभावनाएं बहुत प्रकार के हो सकते हैं और ये संभावनाएं अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, आप लोग भी इस पर आइडिया लगाइए, ठीक है। ये हो सकता है आपका +-1/2, ये हो सकता है +-1/3, ये हो सकता है +-5/3, ये हो सकता है 5/2 और ये हो सकता है +-1। बहुत सारी संभावनाएं दिखते हैं। अब इसमें से कोई एक मान रखिए, किस में रखना होगा बताइए, किस में रखेंगे? बहुपद में रखना होगा जिससे उसका मान 0 हो जाए, जो दिया गया बहुपद हमारे पास है। और इस आधार पे हमें करके देखना पड़ेगा, समझ गए। और उसके बाद हमें इस पे बैठा देना होगा, अपने आप आंसर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देखेंगे क्या मान रखें, बारी बारी से चेक करना होगा। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा। अगर हम x का वैल्यू -1/3 रख दें और दूसरा मान इसका हम -5/2 रख दें, ठीक है, ये रख दें -5/2, तो इस बहुपद का जो मान है वो 0 अपने आप हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल होगा। और इस आधार पे हम पहुंचेंगे कि x - a जो हमारा है वो x +1/3 के रूप में कन्वर्ट होगा और x - b जो है ना, x ने ये a हो जाएगा हमारा ये, और ये b हो जाएगा हमारा ये। अब देख लीजिए होगा कि नहीं। 5/6 लाना है, a गुने b करेंगे तो -1 गुने 3 और -5। अगर प्लस लेंगे तो फिर ये पार्ट 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। और इस आधार पे ये हमारा हो जाएगा x +5/2। अब हम क्या करेंगे कि 6 × x - a और x - b के पैटर्न का है, तो हम इसमें मान इसका बैठाएंगे 1/3 और यहां बैठाएंगे ये। कैमरामैन जरा सा ध्यान दे दीजिएगा। 6 ये 3x + 1/3 और ये आ गया 2x + 5/2। इस आधार पे अगर हम देखें तो 3 3 2 जा 6, ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा 3x + 1 और ये 2x + 5। यही हमारा फाइनली आंसर निकल कर सामने आता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा। ऐसे सवालों में गुणनखंड प्रमेय में क्या करना है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो x² का कोएफिशिएंट है आप उससे भाई भाग दे दो। भाग देने के बाद जो बनता है, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इत्मीनान से लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना है जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न का बनेगा गुणनखंड प्रमेय में, क्योंकि हम शून्य निकालते हैं, ठीक है। और a और b का जो गुणनफल होगा वो 5/6 आना चाहिए। और अगर ये आता है तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं बन सकती है प्लस माइनस में। अब हमें ये देखना है, हमको ये लेना है प्लस के रूप में, तो हमें माइनस रख के देखना होगा और एक बार प्लस रख के देखना होगा। अगर माइनस को रखते हैं तो ये 0 आता है कि नहीं, प्लस रखते हैं तो 0 आता है कि नहीं। जो रखने पर अगर यहाँ पर +1/3 रखते हैं और यहाँ रखेंगे तो 0 अगर नहीं आएगा तो नहीं, इसीलिए तो मैंने नहीं लिया है, इसलिए माइनस रख के, क्योंकि मैंने देखा है ये आता है। उसके बाद इसको हम इस पर सेट करेंगे और बाकी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो मध्य पद को विभक्त करके आंसर आया है वही आपको गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से भी आएगा। तो थोड़ा सा इसमें
समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपको ये मिल जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो अब कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से मैं इसको एक अलग वीडियो के तौर पे आपको बता दूंगा, अलग वीडियो में पढ़ाकर। तो उदाहरण 14 की तरफ चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आपको y² - 5y + 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना कि P ऑफ y है y² - 5y + 6। क्लियर है? और ये P ऑफ y जो है ये आपको हो सकता है, इसका पैटर्न क्या होगा गुणनखंड प्रमेय में, y - a और y - b। ठीक है? अब ए बी जो होगा, ये समझने का, a गुना b जो होगा वो एक अचर पद होगा। क्या होगा? अचर पद। और अचर पद का मतलब इससे ये वाला पार्ट। अब इसको अगर हम देखें तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इस बात को समझिए। इसको अगर हम देखें तो इसके गुणनखंड हो क्या सकते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। अब आप यहां समझिए कि हम इसको ऐसे गुना करके लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन वैल्यू रख दें ताकि हमें 0 मिल जाए, पी ऑफ वाई क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसा करते हैं, 1 रखकर अगर हम देखें, चलिए मैं रख के देखता हूं, P ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6, 7 घटाओ 5 ये 2, नॉट इक्वल टू 0। ये 3 वैलिड हो गया। P ऑफ 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6, 10 घटाओ 10 0, y इक्वल टू 0। ये सही है, एक ये लिया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो एक मान तो मुझे मिल गया। अब जब दूसरा भी मान रख के देख लेते हैं, P ऑफ 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, 3 × 9 घटाओ 15 + 6, 15 घटाओ 15 ये भी 0 इक्वल टू 0। यानी ये दोनों मान लिया जा सकता है। और इस आधार पे हम कहेंगे कि a इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो b इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। अब बैठा दीजिए। अब हम क्या बैठाएंगे कि P ऑफ y इक्वल टू y - a y - b। P ऑफ y हमारे पास है y² - 5y + 6, और y के जगह पे 2 रखिए और y के जगह पे 3 रखिए, और सक्सेसफुली हमारे आंसर निकल कर सामने आ गया कि y - 2 और y - 3 इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो इसमें इतना ही समझ में आया हो क्लियरली कैसे बनाते हैं। और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में और भी सवाल हमें बताने हैं, तो जहां जरूरत पड़ेगा बिल्कुल बताना है। आप इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, बनकर तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 15 की तरफ। वो क्या कहता है, चलिए ये एक सवाल ऐसा है, अभी तक हमने जो देखा, जो सीखा, वो क्या देखा था, द्विघात बहुपद का। यहाँ तो त्रिघात हो गया भाई, इसका माजरा ही कुछ अलग है। ये अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा दिखता भी है, हालांकि है वैसा नहीं, बट समझना तो पड़ेगा। कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप जैसे सब गुणनखंडन कीजिए, कुछ लिखा नहीं कि मध्य पद तोड़िए, क्योंकि मध्य पद इसमें 2 हो जाएंगे। गुणनखंड प्रमेय लगाइए, कुछ नहीं। सबसे पहले हम इसकी अचर पद की बात करेंगे। अचर पद ही सारा जिम्मा है। मान लीजिए, यहाँ लिखिए कि माना कि P ऑफ x है x³ - 23x² + x42x - 120। भैया इसमें आपको अचर पद बताया गया -120 बताया गया ना।
अब आप इसमें सभी गुणनखंड, इसके जितने भी गुणनखंड हैं सभी का पता लगाना पड़ेगा। मैंने किस किस से ही कटेगा, मान लीजिए 120 किस किस से कट रहा है। तो अगर गुणनखंड की बात करें, -120 के जो गुणनखंड यानी -120 जो है सेनापति है। अब इसके कितने चला चुटरी हो जाएंगे जिसके सहयोग से ये बने होंगे सेनापति, ये आपको निकालना है। चलिए कमाल का सवाल है। 1 से भी कटेगा तो +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, है ना। और भी आएंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। 8 के बाद 10 आ सकते हैं, +-10, +-12, +-15, + बहुत सारे 20, है ना। और आएगा +-24, + कितना 20, 24 और आई 28 नहीं 28 30 सॉरी 30, +-30, वाई क्लास +-60। इतने सारे इसके सिपाही हैं एक तरह समझो, यानी -120 इतने इतने से कट जाएंगे। 120 के इतने सारे गुणनखंड हैं, ये आप समझ के रखिए। ये इसके फैक्टर हैं जो इसको इजीली एकदम कट कर देगा। अब आप इतने मानों को अगर बहुपद में रखिएगा तो आपका क्या होगा, जान प्राण जो ये सब निकल जाएगा करते करते एक समय, कहने मतलब जान प्राण क्या ज्यादा समय ले लेगा, पजल हो जाएंगे। फिर भी रखना तो है। हम ऐसा करते हैं, एक पहले रखकर देख लेते हैं। क्या रखते हैं, एक रखकर देख लेते हैं कि वो क्या आता है। चलिए तो हम पहले रखते हैं P(1), तो 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर +142 गुने 1 और -120, ये कितना आता है P(1), 1 - 23 +142 -120, फिर क्या आएगा P(1), 142 और 1 143 और ये जोड़ के 143, कट पिट के 0, यानी ये 0 के बराबर है। क्लियर हो गया कि हमें एक गुणनखंड मिल गया। क्या मिला भाई, जब हम x का मान 1 रखें, x का मान क्या रखें 1 रखें, है ना। तो x का मान 1 रखने पर हमें 0 मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगा x-1 होगा। P(x) का एक गुणनखंड होगा। सब्र कीजिए, बता रहे हैं, ये होगा। अब बोलेगा सर आपने तो 1 रखा, माइनस क्यों रखा। अरे भैया हमने 1 रखा इस पूरे में तो हमें 0 मिला। 1 + 1 रखे, आप इसका शून्य निकाल के देखो ना भाई। अगर हम x बराबर 1 रखे तो x -1 0 तो ही ना होगा। अगर हम x -1 रखते, इधर आके प्लस होता, ये तो 0 हो जाता है। ये कंसेप्ट को याद रखो ना, क्या ले रहे हैं। क्लियर हो गया कि x -1 इसका एक गुणनखंड है। अब भैया जब इसका एक गुणनखंड है, आप यहाँ पे 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो कि x -1 से इस पूरे को भाग दे डालो, चलो उसको भी करके देखते हैं। अब हम अगर ज्यादा क्लिष्ट लगता है तो -1 से भाग दीजिए, तो इस x³ -23x² +142x -120 कई बार में कटता है। इतना लंबा है भाग के विधि हमने बता चुका है एल्गोरिथम मेथड से, वो भी और भाग विधि जो भी देखिए। तो x में x² आएगा, ये बना x³ -x², भैया काट पीट दो, कट गया। -22x² +142x -120, और यहाँ पे आप 22x रखिए,
क्योंकि बाईस एक्स और गुने एक्स करेंगे तो 22x² और प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस, ये आ गया -22x² प्लस 22x। फिर जरा सा सिंबल चेंज करके नेगलेक्ट कीजिए, ये आएगा 120x माइनस 120, यहाँ पे आप प्लस 120 दीजिए, क्योंकि प्लस में हमें लाना, हम प्लस देंगे, अगर माइनस लाना होता तो माइनस देते। इसको देखने के बाद तो ये आ गया हमारा 120x और माइनस 120, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट के कैंसिल, बचेगा 0। यानी क्लियरली कह सकते कि x - 1 और ये गुना होगा पूरे बहुपद आ जाएंगे। अतः अब हम जाए इसको भी तोड़ लेंगे, एक गुणनखंड मिल गया, अब दो इसको तोड़ेंगे, जैसे तोड़े, मध्य पद करो या जैसे करो, लेकिन करो। देखो भाई बड़ा चालबाज हिसाब है ये। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हमारे पास ये वाला पार्ट है x² माइनस 22x प्लस 120, मध्य पद को विभक्त कीजिए करो, यानी ये 0 है, कंफ्यूज मत होना है। 120 इसको कैसे करेंगे तो 12 10, बहुत सारे फैक्टर है, आपको चुनना पड़ेगा कि जोड़े तो -22 आ जाए, घटाए तो -22 आ जाए, और जब गुना करें तो 120 है, क्योंकि इसके आगे 1 है तो 120 में 1 120 ही होगा, तो 12 10 मुझे तो याद, मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपको लगना कि 12 प्लस 10 करेंगे तो 22 होगा, और ये x से हाथ x कर दीजिए, 120 आ गया। अब x² माइनस 12x प्लस गुने माइनस -10x प्लस 120, ये दोनों में कॉमन क्या बनता है, ये x बना, इसमें कॉमन 10 बना, x - 12, तो x - 10 एक आया और एक x - 12 आ गया, दो गुणनखंड इसके हो गए। अतः दिया गया बहुपद हमारा क्या भैया, ये हमारा पास है p ऑफ x के रूप में x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एक लिखेंगे x - 1 और दूसरा ये दोनों गुना, इसको हम 3 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, और यही हमारा फाइनली आंसर है। ये सवाल अपने आप में बहुत बेहतर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, और अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। आज उदाहरण को हमने किया है, तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्नावली 2.4 जो बहुपदों का गुणनखंडन था, हमने उसे कुछ एग्जाम्पल आज किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और एक अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो बस तैयार रहना है अगले दिन अगले वीडियो के लिए, इसको आप देखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से क्या होता है ना, मोटिवेशन के साथ एक ये बात भी पता चलता है कि आप जैसे समझदार बच्चे चाहते क्या हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाई में क्या चाहिए। ऐसे तो ये मेरा बिगनिंग है, तो हम और इसको बेहतर बनाना चाहेंगे, बस वो आप सभी के सहयोग से। तो जरूर देखिए, समझिए, कोई तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कहना भूल गए, थोड़ा सा सपोर्ट की भी जरूरत है, यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहां तक संभव हो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी हैं, रिलेटिव्स जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 9 वालों के पास 9 वाला भेज दीजिए, क्लास 10 वालों के पास क्लास 10 वाले को भेज दीजिए, 11 का है, 12 का है, तो जिस क्लास में आप हैं वहाँ जरूर शेयर कीजिए। हर एक क्लास का वीडियो आ रहा है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।